शारदा जी बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। जी। अरे हम लोग तो खतों में ही रह गए। और तेरी वो तूफान मेल है ना आना, उसने ईमेल भी कर दिया राजी को। राज भाई साहब को आपने हमारा नया पता और नंबर पहले ही भेज दिया है। जब वो इंडिया आएंगे ना तो हमारे पुराने पते पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। एक बात बताऊं शारदा, तेरे को ताज्जुब होगा। क्या? मैंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है अंदर ही अंदर। अच्छा। अरे कल को राजी आ गया और उसने शादी की बात कर दी तो एक दिन में हम क्या करेंगे? अरे हाँ, आपने तो मुझे बताया नहीं। मैं भी तैयारियां शुरू कर देती हूँ गहनों और लत्तों की। मैम, इंडिया से किसी का मेल आया आपके लिए, किसी वीरेंद्र खुराना का। सिलेंडर ही नहीं करता। सरेंडर? सिलेंडर हो, सुरेंदर हो या कुछ भी हो, हट हट हट, मैं ही रीड करती हूँ, हट तू। हाँ हाँ, क्या लिखा है? राज, मेरी बेटी की उम्र हो गई है। हमने बरसों इंतजार किया तेरा कि तू अपने बेटे के साथ आएगा और मेरी बेटी को ब्याह करके ले जाएगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कब आ रहा है तेरा जिगरी वीर? ये तो मेरे बेटे से पहले ही घोड़े पे सवार हो गया, और ऐसे जैसे कि राज ना मेल से निकल करके अभी पहुंच जाएगा वहां पर। रुको जिगरी यार जी, अभी तुम्हारी वेटिंग की सेटिंग करती हूँ, रुको। इधर आ, चल जल्दी से मेल लिख राज बेदी की तरफ से। दी, माँ, हाँ? पापा, आपने दी को कहीं देखा है? अपने कमरे में होगी। माँ, वो अपने कमरे में नहीं है। अरे तू इतनी हड़बड़ाई क्यों है? वो यूएस से राज अंकल का रिप्लाई है। ओए तनु कहाँ है तू? अपने कमरे में आ जा जल्दी से। अरे जल्दी आ तन्नू। अरे खोलना जल्दी से। अरे जल्दी करना, आना तू भी। हाँ, पढ़ रही हूँ। लिखा है, मेरा प्यारा वीर, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। बल्ले ओए बल्ले। दुख हो रहा है बताते हुए, पर वो एक फिरंगी लड़की से शादी कर। कोई चांस नहीं हमारा इंडिया वापस आने का। हम तो आगे बढ़ गए हैं वीरू, अब तू भी पीछे मुड़ के ना देख, बढ़ जा आगे। बस कर, बंद कर इसे। उसे पता चल गया तो टूट जाएगी मेरी बेटी। सारी जिंदगी उसी का तो इंतजार किया है उसने। अगर उसे पता चल गया, उसने सुन लिया तो। मैंने सब सुन लिया है। आप लोग जब इंडिया जाओगे तब क्या होगा? पहली बात, राज उनके पुराने वाले एड्रेस पर जाएंगे जो उन्होंने चिट्ठी में लिख करके भेजा था, क्योंकि नया पता तो मैंने बताया ही नहीं। और जब तक उनको नए पते का पता चलेगा तब तक तो वो पति ढूंढ चुके होंगे अपनी बेटी के वास्ते। बेचारे, एक तो इतने साल इंतजार का दर्द, उसके ऊपर इस ईमेल का जो मैंने राज की तरफ से भेजा। चल्ले हो जाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे हमारे पहुंचने से पहले, कि कहीं उनकी बेटी की शादी को और देर ना हो जाए। लेकिन मैम, वो इस ईमेल के बारे में राज सर को बताएंगे तो आप क्या कहोगे? अब मैं कह दूंगी कि लड़कों ने कोई मजाक किया। हाँ, लेकिन आपको तो विश्वास है ना कि आपका बेटा उनकी बेटी को मना कर देगा। हाँ, लेकिन मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। इंडिया में मेरी एक दोस्त है बानी, वो हमेशा कहा करती थी कि मैं ना बड़ी
आंसू बहाए या आप में से कोई भी इस बात के लिए रोए। माँ, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है तो क्या हुआ? माँ, अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करे। अगर उसे अमेरिका में कोई और लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है तो कर लेने दीजिए माँ। क्या होगा मेरी बच्ची का? क्या होगा तेरा तन्नू, तेरी जिंदगी का? माँ, मैं अपनी जिंदगी जीना नहीं भूलूंगी। लेकिन दी, तूने इतने बरसों से उसका इंतजार किया है। तो क्या हुआ आना? अब नहीं करूंगी उसका इंतजार, नहीं करूंगी और नहीं रहूंगी मैं। और आपको और बाबूजी को भी इस बात के लिए नहीं रोने दूंगी। लेकिन तन्नू बेटा, मुझे माँ, मुझे किस्मत पर पूरा विश्वास है। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन अब मैं किस्मत के पीछे नहीं भागूंगी। अगर ऋषि मेरी किस्मत में है तो वो मेरी जिंदगी में जरूर आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। वो मेरे बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वैसे ही शायद किसी दिन मैं भी आगे बढ़ जाऊं। धीरा तू तो यार क्या हो गया हमारे मॉम डैड को? इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं यार। हाँ भाई, बाप पिटवाता है फिर खुद ही डॉक्टर को बुलाता है। अब घर में पंचिंग बैग क्यों नहीं रख लेते? जितना चाहे उतना मारे। देखो ना यार, ये मार मार के कितना सुजा दिया फेस मेरा। पूरी कटिंग चली गई मेरी। आई एम टेलिंग यू भाई, आई एम टेलिंग यू, अगर मैं इंडिया में होता ना तो सीरियसली शाहरुख को कॉम्पिटिशन दे रहा था अभी। हाँ बेबी, अभी इंडिया जाना है। डन। अब तो शाहरुख की छुट्टी है ना मॉम? ऋषि बेटा, तुझे इंडिया जाना है और लड़की को ना बोलना है। मैं और लड़की को ना बोलूं? एनीवेज, मैं इंडिया नहीं जा रहा। अच्छा, तुझे अपने डैड की प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ? हेलो जी, प्रॉपर्टी हमारी है। लो, पूछने की बात है। हाँ जी, तो तुझे इंडिया जाना पड़ेगा और पटियाला वाली लड़की को ना बोलना पड़ेगा। पेट दुख रहा है मॉम, मैं इंडिया नहीं जा सकता। नहीं मॉम, नहीं, अगर इसको, अरे नहीं मॉम, कौन सी पटियाला लड़की? मॉम डैड क्या जबरदस्ती क्यों मिला रहे हैं? मैं नहीं जा रहा यार। अरे छोड़ो ना, अच्छा बताओ ना, छोटी बहन है क्या उसकी? मैं मिल सकता हूँ ना? चुप रहे यार, चुप रहे। मॉम, डैड को हो क्या गया है? किसी अनजान लड़की से मिला रही है? The old man's gone crazy, लोको। नहीं, ये शादी की बात है। यो लोको, शादी। हाँ, शादी। अब तुझे वहां पर जाकर के हाँ बोलना होगा या ना बोलना होगा? ना बोल देना। अरे मुझे नहीं लगता कि तू पटियाला वाली लड़की के साथ शादी करेगा। मॉम, मैं शादी करूंगा ही नहीं। Exactly, यही तो बोल रही हूँ, ना बोल देना। तेरे डैडी तो श्योर हैं कि तू हाँ ही बोलेगा। मॉम, लड़की चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे मुंह से ना ही निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ। मॉम, क्या ये चांद एक समय पर हर जगह सबको देख सकता है? जो मैं सोच रहा हूं उसे जाकर बता देगा। तुझसे किसने कहा? हाँ? पता नहीं, ये चांद जो है बचपन की कहानियां याद दिलाता है। वही तो याद ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ऋषि, तू ना टेंशन ना ले। मैंने जो किया है ना, तो हो सकता है कि उस लड़की से तुझको मिलना ही ना पड़े। हाँ, फिर उसके बाद तो यहाँ पर आ जाना और वैसे ही जीना जैसे तू जी रहा है। या एग्जैक्टली, यानी कि मॉर्निंग में 4 बजे सोना, है ना?